नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आयत टॉपिक पढ़ेंगे। आयत का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल को हम लोग पढ़ेंगे कि अच्छा आयत क्या होता है और वर्ग क्या होता है। हम लोग इसको पहले समझें, तब फिर हम इसका क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एवं क्षेत्रफल कामा परिमाप। ठीक है, हम लोग आयत को समझें। आयत क्या होता है, जैसे इसी बोर्ड को ही मान ले, ये बोर्ड है। ठीक, अब इस बोर्ड में ये क्या है, चौड़ाई है, मान लीजिए ऐसे रख दिए एक बेस पर, और ये क्या है, लंबाई है। ठीक, तो जिसमें लंबाई हो चौड़ाई हो, लेकिन क्या हो वो, जैसे ये आयत होता है इस तरह से कि जिसमें चार भुजाएं हों, यानी चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। बशर्ते इसमें एक चीज़ ये होता है कि जो आयत होता है इसमें आमने सामने की भुजा, जैसे ये है, ठीक है, ये इसको थोड़ा आमने सामने, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यानी ये इसका सामने का भुजा, ये इसके सामने का भुजा, ये। ठीक है, तो यानी आयत में क्या होता है कि ये चार भुजाएं होती हैं, जिनमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं। इक्वल लेंथ की होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। अच्छा, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई मैक्सिमम ये देखेंगे इसमें आयत में क्या होता है, इसको मानते हैं कि हाँ ये यल है, इसको क्या बोलेंगे, बी है, यानी बी मतलब होता है ब्रिड्थ, यानी इसको हम चौड़ाई मानते हैं और इसको हम लंबाई कहते हैं। ठीक है, यानी लंबाई और चौड़ाई होता है आयत में। अगर वर्ग इसी के बेस पर कहा जाए तो वर्ग में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होता है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होता है। जैसे ये वर्ग है, ये वर्ग है, जब ये टोटल, इसको मान लो यल लिखा है, इसको ये बी था ना, पहले आयत में बी था, इसको भी यल, यानी कुल मिलाकर इसको हम जब यल मान लेंगे तो इसका मतलब लंबाई हो गया। जब लंबाई होगा तो चौड़ाई होगा, तो इसको हम लोग यल ना मानकर इसको हम लोग भुजा कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, भुजा कहेंगे। ठीक है, भुजा, ये सबको हम लोग भुजा कहेंगे। यानी इसमें कोई लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस नहीं होता है कि ये लंबाई है ये चौड़ाई है। इस तरह से इसको हम लोग क्या करते हैं कि लंबाई और चौड़ाई। अब इसका क्षेत्रफल, एरिया क्या है कहते हैं, जैसे एरिया, इसका मतलब क्षेत्रफल। इसको देखेंगे, ये यल होता है और ये बी होता है, यानी जब हम लंबाई और चौड़ाई को लेते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं यल इंटू बी। ये क्या होता है, एरिया, ए इसे कहते हैं, ऐसे शॉर्ट में लिख देंगे। अच्छा, इसका यूनिट भी बहुत ज़रूरी होता है लिखना, कि जैसे किसी भी आयत का जो लंबाई होता है चौड़ाई होता है वो या तो सेंटीमीटर में होगा या तो मीटर में होगा, जैसे भी है, तो उस हिसाब से इसका यूनिट क्या होगा। अगर मीटर में दिया है तो वहाँ मीटर को पावर 2 लिख देंगे, यानी मीटर स्क्वायर लिख देंगे या मीटर वर्ग कहेंगे। ठीक है, ऐसे सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, इस तरह से हम लोग करते हैं। परिमाप, परिमाप इसको इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर। परिमाप, परि मतलब होता है चारों ओर, माप मतलब मापना, यानी जब हम जो फिगर दिया होता है उसको हम जब चारों ओर से माप लें तो उसे कहते हैं परिमाप। जैसे इसी फिगर में देखेंगे, यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से इसे चले
यहाँ इसको भी मापे, इसको भी मापे और इसको भी मापे। अब इसमें क्या दिया है कि एक तो लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया, फिर एक लंबाई फिर चौड़ाई, यानी 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। इतना हम लोग चले तो क्या लिखेंगे 2L + 2B। अब इसको जब 2L लिख दिए यानी 2 लंबाई हो गया 2 चौड़ाई, ये टोटल हमारे क्या हो गया परिमाप, यानी चारों ओर जो माप लिया गया उसे परिमाप कहते हैं। इसको देखिए ये कॉमन होता है 2L + B। एक फार्मूला निकल आता है कि परिमाप या पेरीमीटर कहेंगे P बराबर क्या होगा 2 × L + P। ठीक है, अभी हम लोग वर्ग का बाद में समझेंगे, पहले इसको देख लें। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर यानी परिमाप इतना हो गया। अब देखिए इसी में ही अगर विकर्ण कहा जाए, विकर्ण क्या होता है जब इस चीज़ को इस तरह 2 भाग में बांटा जाए। ठीक है, इसको हम लोग बाहर ना निकालें। यह जो लंबाई होती है, जो ये तिरछी लंबाई होती है, इसे ही कहते हैं विकर्ण। अच्छा, एक मान लीजिए आयत है, इसमें अगर विकर्ण दिया है, एक विकर्ण दिया है तो यह कितने त्रिभुज के बराबर होता है 2 समकोण के बराबर होता है। एक आयत 2 समकोण, एक ये समकोण हो गया, एक ये समकोण हो गया, तो कितना समकोण होता है 2। ठीक है, इसी के बेस पर हम लोग क्या निकालते हैं विकर्ण। विकर्ण बराबर क्या होगा, विकर्ण जैसे होता है यानी ये भुजा और ये भुजा। ठीक है, तो विकर्ण एक पाइथागोरस प्रमेय द्वारा जो हम लोग निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी के फार्मूले को यूज़ करके हम लोग विकर्ण निकालते हैं। तो क्या निकल कर आएगा L² यानी लंबाई स्क्वायर, ठीक, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये होता है आपका विकर्ण। विकर्ण की लंबाई, ये जो विकर्ण होता है इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये विकर्ण बराबर √L² + B² हम लोग मापते। अच्छा, जो पेरीमीटर होगा इसका यूनिट जो भी होगा, जैसे ये लंबाई दिया है मीटर, ये लंबाई और चौड़ाई मीटर में दिया है तो ये खाली मीटर लिखा जाएगा। ये अगर सेंटीमीटर में दिया है तो इसको सेंटीमीटर में, लेकिन इसको क्या करेंगे कि जो भी मीटर और सेंटीमीटर रहेगा उसका हम लोग वर्ग करते हैं। ठीक है, जो भी सेंटीमीटर में आएगा उसको क्या करेंगे कि इसको भी हम लोग जो यूनिट दिया रहेगा मीटर या सेंटीमीटर, वो लंबाई में मापते हैं कि इतना मीटर है या इतना सेंटीमीटर। यूनिट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में, जैसे इस तरह के सवाल में यूनिट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग एक सवाल करके देखते हैं फिर और आगे। जैसे क्वेश्चन दिया है, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है एवं चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, इसमें लंबाई चौड़ाई दिया है, एक आयत हम लोग पहले बना लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा इस तरह करें कि इसके माप का हो जाए। ये कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ये लंबाई दिया है, चौड़ाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। फार्मूला हम लोग बताए ही थे कि एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया बराबर L × B। लंबाई को रख देंगे 10 सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई रख देंगे 8 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है सब। ठीक है, तो 10 × 8 = 80 सेंटीमीटर। ये चूँकि 2 यूनिट है, दोनों यूनिट को मल्टीप्लाई करने पर पावर जुड़ जाता है, ये तो पता ही होगा कि ये पावर जुड़ जाता है। तो इसका एरिया कितना आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप
ठीक है। परिमाप बराबर बताए थे कि 2 इंटू एल प्लस बी। ये कितना आया, 2 इंटू एल कितना है 10 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, ये कितना आएगा 10 और 8 18, 2 गुणे 18, ये कितना आएगा 36 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इतना समझ में आया। ये इसमें लंबाई चौड़ाई दिया होता है, क्षेत्रफल निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं, और विकर्ण का पता ही है, बताए ही हैं कि जो विकर्ण इसमें निकलेगा, विकर्ण बराबर अंडरवुड एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बताए ही हैं। ये इतना लिख लिए। ओके, इसको क्या करेंगे 10 का स्क्वायर प्लस वैल्यू रख देंगे, सब तुरंत आ जाएगा। 10 दहाम 100 प्लस 8 8 64, ये कितना आएगा अंडरवुड 164। इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लें तो इसका ये क्या निकल आएगा, पूरा विकर्ण निकल आएगा कि हमारा इतना होगा। ठीक है, तो ये पूरा समझ में, हम आशा करते हैं कि इसको जो है पूरा समझ में आया होगा। और चलो एक टॉपिक वर्ग बचा है, हम लोग अगले वीडियो में इसको हम लोग कवर करेंगे।